हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। डेली यानी कि घटना चक्र वाली क्लास में हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान का अंतिम चैप्टर यानी कि 29 चैप्टर का ये पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो कि मिक्स रहेंगे क्वेश्चन आंसर। आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज क्लासेस देखने को मिलेंगे। घटना चक्र में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप जो है अपने एग्जाम के लिए एक फाइनल प्रिपरेशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी आगामी परीक्षा की जो परिणाम है काफ़ी बेहतर होंगे। तो सारे क्वेश्चन जो है आप सॉल्व जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। प्रति वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स जो है, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे किसी को एड्स होता है तो एड्स के कारण जो है जो HIV वायरस है वो इम्यून सिस्टम को वीक बनाता है। ठीक है, जिससे जो है कई बीमारियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। विचार कीजिए, अल्जाइमर रोग दिवस, विश्व तपेदिक दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और विश्व एड्स दिवस सही क्रम क्या है जिसमें कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। तो यह जो दिवस है उसको कैलेंडर के अनुसार जो है उसको प्रतिस्थापित करना है, अरेंज करना है। तो इसमें जो है अल्जाइमर दिवस जो है, अल्जाइमर रोग दिवस ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, 21 सितंबर को। ठीक है, और विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है, और कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है जनवरी महीने में। ठीक है, जनवरी महीने में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस अभी हमने पढ़ा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें सही क्रम क्या होगा, पहले आएगा जनवरी महीना का। ठीक है, कुष्ठ निवारण दिवस, उसके बाद मार्च का आएगा, उसके बाद फिर आएगा सितंबर का, उसके बाद आएगा विश्व एड्स दिवस। ठीक है, तो इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, 3 2 1 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, इसमें सही सम्मिलित कौन सा नहीं है हमें बताना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को ही मनाया जाता है और 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या रखा गया था, तो इसका थीम रखा गया था 2024 में महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेज लाए, यानी कि इक्विलिटी को वो दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। साथ ही विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, न कि 22 अप्रैल को। ये जो है गलत है। ठीक है, यानी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और जल दिवस जो है 2024 का जो थीम रखा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार थीम के, यानी कि सब्जेक्ट जो है पूछा जाता है कि जो सेलिब्रेट किया जाता है दिवस उसका थीम क्या रखा गया था। ठीक है, विश्व जल दिवस का थीम था कि शांति के लिए जल। ठीक है, 2024 में थीम रखा गया था विश्व जल दिवस का, शांति के लिए जल। ठीक है, और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जो है जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है, न कि जून में। ठीक है, तो ये दोनों जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी विश्व कैंसर दिवस जो है वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, और 2024 में इसकी थीम रखी गई है केयर, यानी कि केयर गैप को बंद करें। ठीक है, तो ये जो है आप की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, इससे कई एग्जाम जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डायबिटीज डे के रूप में कौन सा दिन को, यानी कि कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा अपने उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है पक्षी जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयल, क्योंकि कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडा देता है। ठीक है, और जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है, कई लोग आप जानते ही होंगे, तो अगर आप छूते हैं या फिर किसी के टच में आ जाता है तो छिपकली जो है अपना पूंछ त्याग देती है। ठीक है, तो सबसे विशाल जीव है
तो सबसे विशाल जीव कौन सा है फ्रेंड? चिंपैंजी है। ठीक है, एक मिनट। सबसे विशाल जीव सबसे विशाल जीव जो है नीली व्हेल है, यानी कि ब्लू व्हेल है। ठीक है, न कि चिंपैंजी, सॉरी। और सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर जो है वो चिंपैंजी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ और हाथी। मगरमच्छ जो और हाथी जो है संकटापन्न जातियों के अनुसार जो है शामिल किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीता को। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अभी हाल ही में जो है 2023 के अनुसार रिपोर्ट जारी की गई है, बाघों की संख्या जो है वर्तमान में, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, 3682 है। ठीक है, भारत में। ठीक है, और बाघों के लिए 55 संरक्षित क्षेत्र है भारत में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं छठा व्यापक विलोप। छठा विलोप, यह जो है शब्द किसी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्राय उल्लेखित होता है। तो यह जो है यानी कि विलोपित होना, इसका मतलब है कि वो विलुप्त होना। ठीक है, तो जैव विविधता की गिरावट को जो है यह दर्शाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का सविभाजन, नाश, परितंत्र का विनाश और प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन को यह जो है दर्शाता है छठा विलोप, यानी कि छठा व्यापक विलोप। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है कौन सा सम्मिलित नहीं है ये हमें बताना है। तो जीन संबंध एवं पूर्ण, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है प्रौद्योगिकी आनुवांशिक अभियंत्रण यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। तो ये सही है। हमने जो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें से आपको याद होगा। गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधियों जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण क्या कहलाता है? निम्योसेंटेसिस कहलाता है। तो ये अभी सही है। और एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्मजीव जटिल पदार्थों को सरल अवयवों में तोड़ते हैं वो जैव निम्नीकरण कहलाता है। तो यह भी जो है जैव निम्नीकरण सही है। ठीक है, सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालन निकाय बायोमास कहलाता है? नहीं। बायोमास जो है जिसमें से हम ईंधन और कुछ जो प्राप्त करते हैं उसको जो है बायोमास कहा जाता है। तो ये जो है इससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान की जाती है। भीतर भाग में जो है मानव शरीर में किसके द्वारा रोगों की पहचान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्कोप द्वारा जो है रोगों की पहचान की जाती है, यानी कि भीतरी, यानी कि पाचन से संबंधित जो है आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही कार्डियोग्राफ जो है, कार्डियोग्राफ के द्वारा किसका जो है परीक्षण किया जाता है या फिर टेस्ट किया जाता है? हार्ट मसल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है कार्डियोग्राफ के द्वारा। ठीक है, और जायरोस्कोप के द्वारा किया जाता है ये जो है ये वस्तुओं की कोणीय झुकाव को जो है नापा जाता है जायरोस्कोप के द्वारा। क्रेस्कोग्राफ के द्वारा जो है पौधों की वृद्धि मापी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। और एंडोस्कोप जो है फ्रेंड जैसे कि एक पाइप की तरह होता है। ठीक है, एक लचीला और लंबा पाइप की तरह होता है जिसमें नोक के साइड पे या स्टार्टिंग साइड पे कैमरा और लाइट लगी होती है, जिसमें जो है आंतरिक भाग का टेस्ट किया जा सके और इसको जो है मुंह के साइड से, नाक के साइड से और इत्यादि साइड से जो है पाचन वाले हिस्से में जो है पहुंचाता है, और जिसमें से जो है जैसे कि मतलब कि कंप्यूटर में जो है उसका वीडियोग्राफी देखा जाता है कि कौन सा जो है भाग खराब है या कौन सा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है जांचा जाता है। एंडोस्कोप कुछ इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक एंडोस्कोप है। एंडोस्कोप क्या है? ये जो है
न कि सकीर्ण दूरदर्शी है। कैमरा का प्रकार नहीं है, भले उसमें कैमरा लगा होता है लेकिन कैमरा का प्रकार नहीं है। ठीक है, ये एक जो है यानी कि एंडोस्कोप क्या है, यानी कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो है बीमारी का पता लगाया जाता है पाचन से संबंधित। ठीक है, जिसमें जो है यानी कि अंदर आंतरिक वाला जो भाग होता है उसको कैप्चर करने के लिए जो है कैमरा लगाया जाता है, कैमरा लगा होता है उसमें, और यानी कि लाइट भी लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स यानी कि एक्सरे। ठीक है, एक्स किरण जो है उसमें टोमोग्राफी के अंतर्गत जो है सीटी स्कैन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है बेरियम एक्स किरण यानी कि एक्सरे परीक्षण के पहले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम जो है एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है, यानी कि एब्जॉर्ब वो अच्छे से कर लेता है। इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चुनिए कि यानी सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें आंसर देना है। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है, कौन कौन से किस किस का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है ईईजी का जो है मस्तिष्क के लिए जो है परीक्षण किया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। ठीक है, एंसेफेलोग्राफी। और ईसीजी का जो है प्रयोग किया जाता है हृदय के परीक्षण के लिए। ठीक है, और इसका जो है फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ईओजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफी। ठीक है, इसका परीक्षण किया जाता है यानी कि इसके तहत जो है आंखों का यानी कि रेटिना का परीक्षण किया जाता है ईओजी के द्वारा। ईएमजी के द्वारा जो है इलेक्ट्रोमायोग्राफी इसका फुल फॉर्म है, जो कि एक मांसपेशियों का परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। तो ब्रेन की बीमारी के लिए जो है कौन सा उपयोग किया जाता है? मस्तिष्क के लिए अभी मैंने कहा था ईईजी। ठीक है, ईईजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। ठीक है, यह जो है ब्रेन के टेस्ट के लिए जो है परीक्षण किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मिर्गी है और यानी कि ब्रेन कैंसर जो होता है और मेनिंजाइटिस टीबी के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है, वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी की प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर इसमें जो है सुमेलित करना है, उसके बाद राइट आंसर बताना है। तो ऑडियोग्राफी जो है ऑडियो से समझ आ रहा होगा कि सुनना जो है कान से संबंधित है, तो ऑडियो जो है इससे संबंधित होगा। ईसीजी जो है हृदय परीक्षण किया जाता है। ठीक है, हृदय का टेस्ट किया जाता है। और ईईजी के द्वारा किसका प्रयोग किया यानी कि टेस्ट किया जाता है? मस्तिष्क का, मेमोग्राफ के द्वारा वक्ष का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण यानी कि एमआरआई निम्न परिघटना पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? नाभि के चुंबकीय अनुनाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमारी पता करने में यंत्र एमआरआई का मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एमआरआई निम्न में से क्या है? तो एमआरआई निम्न में से क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमटी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो बीएमटी परीक्षण जो है किसके पहचान के लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस को जो है परीक्षण के लिए बीएमडी का प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर होने का खतरा जो है बड़ा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं
बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथोट्रिप्सी क्या है? तो लिथोट्रिप्सी जो है गुर्दे की यानी कि किडनी की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना। ठीक है, लिथोट्रिप्सी के द्वारा जो है एक ऐसी प्रक्रिया है मेडिकल की जिसमें किरणों की सहायता से, ठीक है, और जिसमें जो है जैसे कि किडनी है और मूत्राशय वाले भाग में पथरी जम जाता है। ठीक है, पथरी को तोड़ने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे जो है लिथोट्रिप्सी नाम कहा जाता है इस प्रक्रिया को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है। तो इसके द्वारा जो है क्या उपचार किया जाता है? विशेष प्रकार की कैंसर का जो है उपचार किया जाता है। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रा प्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। इस मंच के यहाँ पे आप देख सकते हैं टेट्राप्लेजिया। ठीक है, टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, तो इसमें जो है पक्षघात का मतलब होता है पैरालाइज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि इसमें जो है इसका कहना है कि जब डॉक्टर किसी को कहता है कि टेट्राप्लेजिया हो गया है उसको, तो उसको जो है क्या हो गया है? चारों हाथों पैर में जो है वो पैरालाइज हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो है केवल दाएं हाथ का, केवल बाएं हाथ का और केवल दोनों पैरों का नहीं, इसमें जो है दोनों हाथ दोनों पैर, ठीक है, प्लेजिया। ठीक है, तो इसमें जो है चारों का होगा, तो इसमें से जो है दोनों हाथों और दोनों पैरों का होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 में। पार्ट 3 में जो है और 30 to 40 एम्स के क्वेश्चन लेकर आऊंगी। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ला रही हूँ ताकि आपको रिवाइज करने में भी आसानी हो। जितने भी मैंने टॉपिक कराए हैं उसको आसानी से जो है आप सारे क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व कीजिए। आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स जो हैं विटामिन से लेके रोग, पादप रोग है, जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं जीव विज्ञान से संबंधित सारे टॉपिक आप रट लीजिए। एग्जाम जो है एग्जाम के डेट आ रहे हैं तो जल्दी से आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।